प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। यह वीडियो क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी प्रकार कोई वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी से आप लोगों का 40 में 40 पक्का आएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या पूछा जा रहा है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन को कहा जाता है। निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया है? किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक और तंबाकू पर प्रत्यक्ष कर लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी, उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? तो इसमें क्या शामिल नहीं थी? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, उद्योगों को मजदूरों के हलावे किया गया जाए, इसे कोई नहीं मांग शामिल थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं। जो रूस के स्वशासी संगठन कहलाते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोवियत। सोवियत इसका राइट आंसर हो जाएगा। धुरी शक्तियों किन देशों को कहा जाता है? धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो किन शक्तियों को कहा जाता है? तो 5 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी, इटली और जापान को ही धुरी देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, वर्साय की संधि। वर्साय की संधि इस राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी? किसने भारतीय वन सेवा की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ब्रैंडिस। ब्रैंडिस इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कलांग कौन थे? जो कलांग कौन थे? तो कलांग थे कु, कुशल लकड़हारे। कुशल लकड़हारे को ही कलांग कहा जाता था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बुग्याल क्या है? बुग्याल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घासों के मैदान को ही बुग्याल कहा गया है। दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी की कहाँ से रहती है? कहाँ पर रहती है दुनिया पर सबसे ज्यादा आबादी वाला चरवाहा? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका इसका 100% राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का एक लोकप्रिय रूप है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो 12 का ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता, यही इसका नहीं है, इसका राइट आंसर। लोकतंत्र के पक्ष में ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ठीक है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना, जो हम लोग स्कूल में किया जाता है, हम भारत के लोग, उसी प्रस्तावना को ही आत्मा कहा जाता है, संविधान का आत्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में जो झारखंड में सीटों की संख्या है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर 82 सीटें हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसका राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? अभी वर्तमान समय में जो भारत के राष्ट्रपति है वो आप सभी को पता होगा कि द्रौपदी मुर्मू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दो सदन है? मतलब भारत संसद के दो सदन है, वो कौन है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा और राज्यसभा, यही भारत के दो सदन है। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्वतंत्रता का अधिकार, यही इसका
राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? कौन मौलिक अधिकार में नहीं आता है? तो जातिगत भेदभाव का आधार ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो विश्व पूरा दुनिया का क्षेत्रफल से भारत का कितना क्षेत्रफल है? तो भारत में है तो 2.4%। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? वो कहाँ पर है जहां पर पूरा बर्फ से ढका रहता है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 100% राइट उत्तर, महान हिमालय, महाल हिमालय। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रायद्वीपीय नदियां होती है, जब प्रायद्वीपीय नदियां होती है वो कहाँ होती है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सदा जल प्रवाही, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जलवायु झील है? तो 25 का आंसर ऑप्शन नंबर है सांभार, सांभार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौसम समाचार, ये समाचार वायु से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जो भारत में मानसून मतलब वर्षा कब से शुरू होता है भारत में? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं ऑप्शन नंबर बी, जून से ही प्रारंभ होता है वर्षा। नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंटीले वन तथा झाड़ियों क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में लिंग अनुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है और पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है, तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन डी, इन दोनों में ही आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। आप लोग कमेंट बताएं कि ये होगा कि नहीं। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? जनसंख्या में तो जन्म दर भी होता है, मृत्यु दर भी होता है और प्रवास उपरोक्त सभी, तो 30 का ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? जो उत्पादन किया जाता है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? तो भूमि होना चाहिए, भूमि होगा तभी तो उत्पादन कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 का। अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? तो अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी है किसके स्रोत है? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 32 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो भौतिक और मानव पूंजी दोनों होते, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, पलामपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, जो पलामपुर गांव है वहां पर क्या कैसा था? तो परिवहन भी होता था, दुकानदारी और लघु विनिर्माण भी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर डी, इसका 100% राइट उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है साक्षर एवं स्वस्थ संख्या। साक्षर मतलब जहां पर ज्यादा पढ़ा लिखा और स्वस्थ संख्या, उसी से हम लोग का परिसंपत्ति बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर 34 का ए। निम्नलिखित में से किसमें निवेश में मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो 35 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और चिकित्सा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में भारत देश दिया गया है, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विश्व में भारत सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलालों द्वारा विक्रय किया जाना गया अनाज, इसी को ही राइट आंसर। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? जो खाद्य सुरक्षा है 39 39 नंबर में पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य पदार्थों की जिम्मे। पार्ट 2 में देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो जो जल भाग तीन ओर से स्थल भाग से गिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसको खाड़ी कहते हैं। जो भाग तीन ओर से स्थल भाग से गिरा उसको खाड़ी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्य का समूह है? जो झारखंड का पड़ोसी राज्य का समूह है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो प्रायद्वीप पठार, उत्तरी सरकार, ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला देश है? जहाँ पर सबसे सघन जनसंख्या वाला देश है, तो इसका 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी मैदान। क्वेश्चन नंबर 5, कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। तो गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन और कारण दोनों सही है, मतलब कथन भी है और कारण दोनों भी सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में नदियों का महत्व किन देशों में है? भारत में नदियों का महत्व किन देशों में है, किस क्षेत्रों में है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंचाई में भी हो जाएगा, नौ चालन, जल विद्युत, ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? तो कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। वसंत के बाद क्या आता है? तो वर्षा ऋतु आता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं? किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको ऑप्शन नंबर सी, लिंग अनुपात कहते हैं उसको, लिंग अनुपात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ है? जन्म दर का सही अर्थ है 10। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितनी जीवित बच्चों का जन्म होना, यही इसका राइट आंसर होगा, 10 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? जो कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? तो संसद को होता है। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? जो दक्षिण अफ्रीका था वहां पर रंग भेद कब खत्म हो गया था? तो 12 का ऑप्शन नंबर बी, 12 का 26 अप्रैल 1994, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह परिभाषा किसने दी थी? मतलब जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह परिभाषा किसने दी थी? तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर अब्राहम लिंकन ने कहा था, लिंकन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर 14 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत है वो कितना निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 543 में क्षेत्रों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6 मौलिक अधिकार। और ये भी पूछा जा सकता है कि पहले कौन कितना था? तो पहले 7 था और अभी इसको हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक क्रिया कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री, गृह मंत्री इसका
राइट आंसर हो जाएगा 17। 17 का हो गया। 18, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सर्वोच्च न्यायालय, इसका 100% राइट उत्तर हो जाएगा। किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने बोला था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? जो केंद्र सरकार है उसका प्रमुख कौन होता है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुविधि फसल प्रणाली। 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुविधि फसल प्रणाली। 22 का क्या होगा? तो 22 को पढ़ लीजिए आप लोग। निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कौन सा कथन सत्य है? तो पालमपुर में 450 परिवार में से लगभग एक तिहाई परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का है। 23 में क्या पूछा गया कि जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा पर निवेश। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में नहीं आते? तृतीय क्षेत्र कौन नहीं आते हैं? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खनन। खनन तृतीय क्षेत्र में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की है? तो 25 का ऑप्शन नंबर डी, दोपहर के भोजन की योजना। इसी यही कार्य किया है भारत सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में निर्धनता को कम करने के लिए आवाज गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार को भत्ते का हकदार होगा? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी सैलरी को आवश्यकता स्वीकृत की गई है? तो इसका राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर है 2400 कैलोरी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक जाता है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। 30, सरकार द्वारा समाज के गरीबों वर्गों में बाजार में से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहा जाता है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्गत कीमत। क्वेश्चन नंबर 1, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेस्क्यू, यही इसका राइट आंसर 31 का ए हो जाएगा। 31 का ए। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रांसीसी क्रांति के समय भारत पर किसका शासन था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लुईस 16वां का शासन था। ये क्वेश्चन आ सकता है 2025 में, इसको ध्यान से देख लीजिए। नवंबर के अपराधी कौन थे? जो नवंबर के अपराधी कौन थे 33 में? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, वाइमर गणराज्य के समर्थक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। 34 में, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो 34 के क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, घेटो कहलाता है। घेटो, घेटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का प्रमुख वन महानि महानिदेशक कौन है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रैंडिस। ब्रैंडिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है? झूम खेती को घुमतू खेती भी कहा जाता है। 36 का ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? जो भारतीय वन सेवा है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1864 में की गई थी, ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 1789 में की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38 का। क्वेश्चन नंबर 39, उपनिवेश सरकार ने अपराधी जनजातियों अधिनियम कब पारित किया है? तो 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1871 ईस्वी, इसका 100% राइट उत्तर हो जाएगा। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में की गई थी, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। पार्ट 3, और पार्ट 3 में आप लोग देख सकते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू की हुई? जो फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1789, इसका राइट आंसर। और यह क्वेश्चन हर हर बार पूछा जाता है, इसलिए यह क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति में बुजुर्वा शब्द का क्या अर्थ होता है? बुजुर्वा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो 2 का ऑप्शन नंबर सी मध्य वर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा जैकोबिन्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो खुद को बोनापार्ट कब सम्राट घोषित किया? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1804, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, होलोकॉस्ट किससे संबंधित है? तो 5 का ऑप्शन नंबर डी द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी भारत का सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अक्षांशीय सीमा कितनी है? तो भारत में कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमालय, सी हो जाएगा। 7 का ए हो जाएगा 8 डिग्री 4 से 6 डिग्री से 9 मतलब यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8 की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला, तो ऑप्शन नंबर सी हिमालय। हिमालय सबसे ऊंची पर्वत है, ये आप लोग याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी इस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी को ही दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? लोकतंत्र है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो लोगों द्वारा शासन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? वो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है? तो ये भारत है, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ग्रामीण भारत में किस व्यवसाय है? तो ये कृषि है, कृषि ही तो अभी व्यवसाय है भारत में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूंजी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पूंजी। क्वेश्चन नंबर 18, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र के रूप से जाना जाता है, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी, कृषि को ही प्राथमिक क्षेत्र के रूप से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जनगणना जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 74.04%, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, भारत में बेरोजगारी पर डेटा पर संगठन एकत्र करता है, तो कहाँ करता है? 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरबीआई। आरबीआई इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, कर्क रेखा कितने भारतीय कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। क्वेश्चन नंबर 22, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हरित क्रांति का उद्देश्य है वो कृषि उत्पादन बढ़ाना, तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा मौलिक अधिकार कानून के सक्षम समानता सुनिश्चित करता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा, ये ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समानता का अधिकार इज राइट आंसर। उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिसमें पुनः पूर्ति की जा सकती है? तो 24 का राइट जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, नवीनीकरणीय संसाधन इज राइट आंसर हो जाएगा। नाटी पार्टी का प्रतीक क्या है? जो नाजी पार्टी की प्रतीक क्या है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वास्तिक। स्वास्तिक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की अधिकार भाषा क्या है? जो भारत में आधिकारिक भाषा क्या है? तो हिंदी, आप सभी को पता होगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग 27 को देख लीजिए कि 27 का आंसर क्या होगा। तो 27 में पूछा गया है कि किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? तो 27 का ऑप्शन नंबर डी, ये क्या लिखा है? तो आर्क ड्यूक फ्रॉज फेंडियस्ट की हत्या, इसी को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है? सबसे उपजाऊ कौन सा मिट्टी होता है? जो मिट्टी होता है, तो 28 का ऊपरी ऊपरी मिट्टी ही सबसे उपजाऊ होती है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कानून के कार्य न होने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्यपालिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है ऑप्शन नंबर सी, बायोमास। बायोमास इस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, वॉल स्ट्रीट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका पर है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में श्वेत वासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर गहन कृषि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाले हवा को क्या कहा जाता है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लू कहा जाता है। गर्मियों में जो बहुत ही ज्यादा हवा आता है उससे हम लोग को लू लग जाता है, इसी को लू कहते हैं उसको ही। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऊपरी पश्चिम भागों में सदियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना के परिवर्तन होता है? तो 35 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36,
गरीबी रेखा क्या है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरत का आय न्यूनतम स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही 26 का सी हो जाएगा 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी संविधान सभा के अध्यक्ष या सदस्य नहीं है, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब क्या है? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब है, ये इसका मतलब जो है वो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति। जाति हो जाएगा इसका राइट आंसर, मतलब कास्ट, कास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत संविधान कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, सभी को पता होगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को 1931 के अधिनियम में कहाँ आयोजित किया गया? तो 40 का ऑप्शन नंबर डी, कराची। और आप लोग थोड़ा हमको सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।